आ गया मैं भी वीडियो बनाने। अंशुल जुबली लास्ट वीकेंड किलन सालकिल से नॉकआउट हो गए थे। UFC 312 में उनकी फाइट हुई थी बहुत टाइम बाद, 1-1.5 साल बाद। उसके पहले वाली फाइट में भी वो माइक बीडन से KO लॉस, एक TKO लॉस, KO लॉस उन्होंने लिया था। इस वीडियो में उसके बाद के वॉक ऑफ शेम जिसको बोलते हैं कि मतलब उनको प्रॉपर ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन भी नहीं, उनको बुली किया जा रहा है ऑनलाइन। और बहुत सारे उनके स्टेटमेंट्सों को ऐसा तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। हबीब को डिसरिस्पेक्ट किया उन्होंने, 19 सेकंड में नॉकआउट हो गए, देश का नाम डुबा दिया, फलाना निकाना। उन सबको मैं इस वीडियो में एड्रेस करूंगा। ये भयानक एक बड़ी लंबी रैंट वीडियो होने वाली है भाई। मैं पहले जाऊंगा हावियर मेंडेज के क्या थॉट्स हैं। हावियर मेंडेज की शक्ल यहाँ नहीं दिख रही है, लेकिन उनका ही इंटरव्यू था एक, उनके ही वो चैनल से आया है, हावियर मेंडेज पॉडकास्ट। उसके बाद एक्चुअली अंशुल ने क्या बोला खबीब इस्लाम के बारे में। हवा जो मनाया जा रहा है भाई कि डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ये सब बोला उन्होंने खबीब इस्लाम के बारे में। एक्चुअली क्या बोला है उसको इस वीडियो में रिव्यू करेंगे। उसके पहले अगर आपको UFC के अराउंड ऐसे ही फन डिस्कशंस और रैंट्स देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं सीधा हावियर मेंडेज ने क्या बोला एग्जैक्टली, ठीक है। अब पहले इसको सुनते हैं। I don't know. You guys can tell us if you think he could have KO'd Habib. We don't think so. Ansho, maybe I don't know. He's a good kid. I don't know why he's saying ridiculous things like that. Maybe he's trying to get attention. It's like he's in no position to talk like that. It's like, brother, okay, be a champion or be a #1 contender. And you want to talk that kind of talk, but पहली बात तो ठीक है, इंटरव्यूअर ने ही सवाल इतना बकवास वे में पोज किया है। कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई कुछ आइडिया ही नहीं है। उन्होंने भी कोई ऐसा आर्टिकल वगैरह पढ़ के बोल दिया होगा कि अरे अंशुल जुबली बोल रहे थे कि वो हबीब को नॉकआउट कर देंगे। तो पार्टली ये इंटरव्यू की गलती है। मुझे हावियर मेंडेज अच्छे लगते हैं, मेरे कुछ थॉट्स हैं उनके बारे में, बट इररेलेवेंट। लेकिन वो सिंपली एक लाइन का जवाब दे रहे हैं, तो जो भी मैं बोलूँगा वो इन पे नहीं होगा। bro, yeah. I mean, what's his record in the UFC? It's a 1-2, or is it 2-2? I don't know what his record in I can UFC. look it up. अब देखिए ऐसी बात चलती है आगे। हावियर मेंडेज बेसिकली उनसे ये पूछा जाता है, इंटरव्यूअर उनसे ये पूछते हैं कि यार अंशुल बोले थे कि वो खबीब को KO कर सकते हैं, मतलब हमको तो यही नहीं लगता, आपके क्या ख्याल है इसके बारे में। हावियर मेंडेज बोलते हैं यार ठीक है चलो प्यारा बच्चा है, लेकिन क्या बोल रहा है भाई तू, और कुछ तो कर जीवन में, कुछ विंज वगैरह ले ले, उसके बाद ये सब बातें करना ठीक है। हावियर मेंडेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है, मेक सेंस। उनको एक लाइन बताई गई, उन्होंने उस एक लाइन का जवाब उन्होंने दे दिया और वो उससे आगे बढ़ गए। अब मैं सही में आना चाहता हूँ, ये मैं एक प्रेमिस देना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जेन्युइनली आना चाह रहा हूँ अंशुल ने एक्चुअली क्या बोला। एक लाइन 2 सेकंड की लेके 5 सेकंड की लेके रील बन गए, ये एडिट बन गए, बहुत कुछ बन गया। उसके बाद 3 मिनट के में उन्होंने पूरी खबीब की बात करी है, 3 मिनट, ठीक है। और फिर वो इंटरव्यूअर भी, रणवीर अलाहाबादिया का इंटरव्यू था ये, वो इनके सवाल तो आजकल बहुत पॉपुलर चल रहे हैं। इसकी अगर बात करते हैं, थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट दूं आपको, तो पहले बात चालू हुई थी कि यार इंडिया में लोग मेनली या तो खबीब को जानते हैं या तो कॉर्नर को जानते हैं, इनके बारे में आप बात करिए। अंशुल चालू करते हैं एक कॉर्नर के बारे में बात करते हुए, उसको मैंने काट दिया है। वो एसेंशियली ये बोलते हैं समराइज करने के लिए कि यार उसके बाद इतना पैसा है तब भी वो फाइट कर रहा है, तो एक वॉरियर माइंडसेट वो लेके आ रहा है। फिर जब खबीब के बारे में जस्ट उन्होंने बात करना चालू करा है, वहां पे मैंने ये वीडियो रोकी और वहां से अपन चालू करेंगे। आई लेट दिस प्ले नाउ। खबीब जो इतना डिसिप्लिन रहा, एक 7 साल की 6 साल की उम्र से रेसलिंग कर रहा है, अनडिफीटेड रहा, 29-0 में रिटायर किया, और उसका जो ट्रेनिंग पार्टनर है, भाई जैसा उसका, वो इस टाइम पे लाइट वेट चैंपियन है। जो लेगेसी है कि मैं चले जाऊंगा लेकिन जो मेरा भाई है वो आने वाला चैंपियन, तो वो चैंपियन रिटायर किए थे। उसके बाद इस्लाम माखाचेव भी चैंपियन है। असल में देखो अप्रिशिएट किया था, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट खबीब, अभी तक प्रॉपर उन्होंने उनकी जर्नी अप्रिशिएट करी, अच्छे से उनके बारे में बात करी। कुछ तो ऐसा कुछ आया नहीं अभी तक, ठीक है। मूविंग ऑन। उनके भाई नहीं, भाई नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो कि वो 10 साल की उम्र से साथ में ट्रेन कर रहे हैं। खबीब का मेन ट्रेनिंग पार्टनर इस्लाम माखाचेव था। जो खबीब की स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है कि उनके जो पिताजी थे, खबीब के फादर थे, वो उनका प्लान था पूरा कि ये दोनों UFC में जाएंगे। पहले खबीब चैंपियन बनेगा, उसके बाद इस्लाम माखाचेव चैंपियन बनेगा, और वो खबीब की लास्ट फाइट से पहले उनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया। तो लेकिन फिर भी खबीब ने उनका सपना पूरा किया। अभी तक बहुत अप्रिशिएटिव पूरा उन्होंने बढ़िया बात करी है खबीब के पूरे स्ट्रगल के बारे में। खबीब के पिताजी अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट अवे कोविड के टाइम पे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी चैंपियनशिप फाइट जो जशन कीजी के अगेंस्ट थी वो जीती, उसके बाद वो रिटायर कर गए। सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें इस समय तक बोली जा रही हैं, ठीक है। अब रॉ सवाल है आपके लिए, बस यही अगर आपको कल एक कॉल आ जाए डेना वाइट से और
दिस गाय नोज, ये देखो शक्ल देख रहे हो, स्मर्क देख रहे हो, पता है भाई इनको, पता है इनको ये सेंसिटिव सवाल है। मूविंग ऑन। उन्होंने कहा कि आपको खबीब से फाइट करने का मौका मिलेगा 1 महीने में, आप क्या कहोगे? प्लीज अगले हफ्ते करा दो। सोचो, सवाल सिंपल ये था, जो रणवीर हैं वो पूछते हैं कि अगर आपको कल कॉल आए कि अगर आप खबीब से फाइट कर सकते हो तो आप क्या बोलोगे? खबीब के साथ फाइट करना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मतलब आप ये सोचो कि आप ये किसी को बोल रहे हो कि कल 1 महीने बाद आप प्रैक्टिस करो, आप 10 ओवर है आपके सचिन तेंदुलकर के साथ, तो वो तो है ही। मतलब वो ये खबीब को उन्होंने गॉड ऑफ क्रिकेट जो बोला जाता है उनसे कंपेयर भी किया है। डिसरिस्पेक्टेड खबीब अपेरेंटली, खबीब को उन्होंने गॉड ऑफ क्रिकेट के साथ कंपेयर करा है। ठीक है, मूविंग ऑन। खबीब ने वो सब हासिल किया है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अनडिफीटेड रहना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। तो ऐसा इंसान जो मैं ख्वाब देख रहा हूँ उसने वो ख्वाब जिए हैं और लेजेंड है, उसके साथ अगर मुझे फाइट करने का मौका मिलेगा। और देखो, फाइट इज़ अ फाइट। यहाँ से बात चालू होती है। ठीक है, मैंने वीडियो शुरू करी थी 2 मिनट पहले। ठीक है, 2 मिनट तक क्या सुना आपने अभी तक? उन्होंने उनको लेजेंड बोल दिया, उन्होंने उनको ये सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर दिया, उन्होंने सिर्फ अच्छी बात बोली है, बढ़िया स्ट्रगल, अनडिफीटेड चैंपियन, तारीफ के पुल बांध दिए उन्होंने। उसके बाद बात आती है कि अच्छा उनकी और खबीब की फाइट अगर हो, फिर वो चालू करते हैं बोलते हुए अ फाइट इज अ फाइट। अब आगे सुनो। खबीब मेरे साथ अगर अगले महीने फाइट करता है, मे बी मेरे चांसेस कम होंगे जीतने के। आज से 5 साल बाद नहीं होंगे, आज से 2-3 साल बाद नहीं होंगे वो चांसेस कम, लेकिन मे बी आज होंगे। स्किल वाइज आप कह रहे स्किल वाइज और कुछ, और खबीब और में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। उन्होंने एडमिट किया, देखो अभी फाइट होगी अगर तो शायद मैं पिट जाऊं। सिंपल बात उन्होंने साफ शब्दों में यही कही है कि मेरे जीतने के चांसेस कम होंगे, लेकिन 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कम नहीं होंगे मेरे जीतने के चांसेस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा वर्ल्ड चैंपियन माइंडसेट है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मेंटली, मुझे कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती। आप दुनिया में ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो मुझे तोड़ सकता है। मैं वो इंसान हूँ। कुछ अगर अलग है खबीब और में तो स्किल लेवल्स पे अलग है, लेकिन अगेन एक्नॉलेजिंग स्किल लेवल में डिफरेंस है। खबीब की ग्रेटनेस भी वो ग्रेटनेस वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल वो चांस लूंगा। मे बी मेरे को फर्स्ट राउंड सर्वाइव करना है, सेकंड राउंड में नॉकआउट मार सकता हूँ, मैं सबमिट कर सकता हूँ खबीब को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस इस चीज पे बम फट गया है और उसके बाद से एडिट पे एडिट, पॉडकास्ट किंग पे पॉडकास्ट किंग, खबीब को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, खबीब को ये बोल दिया, खबीब को वो बोल दिया। 2-2.5 मिनट उन्होंने खबीब की तारीफ करी है। लेजेंड, सचिन ये तेंदुलकर से कंपैरिजन, मतलब अनडिफीटेड, मोस्ट डोमिनेंट चैंपियन, तारीफ के पुल बांध दिए। उसके बाद जब उनसे पूछा कि यार आप मुझसे फाइट करोगे तो क्या सीन रहेगा, फिर इंसान बोलता है आज मेरे खराब चांसेस होंगे, 2 साल बाद नहीं होंगे, 3 साल बाद शायद नहीं होंगे, 5 साल बाद शायद नहीं होंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरा माइंडसेट है, आई एम कॉन्फिडेंट एंड यार फाइट इज अ फाइट। ये मैं फर्स्ट राउंड सर्वाइव कर लूंगा, लेकिन हो सकता है मैं सेकंड राउंड क्यों कर दूं, थर्ड राउंड सबमिट कर दूं। देखो इस स्पोर्ट में, ठीक है, डेल्यूजन फाइटर का इंपॉर्टेंट है। बो निकल अभी भी बोलते हैं, सब उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बो निकल बोलते हैं कि मैं खामजा चैम्पियन को सबमिट कर सकता हूँ। क्या मैं वो मानता हूँ? क्या मैं उनका मजाक उड़ाता हूँ उस बात पे? हाँ, मैं नहीं मानता हूँ वो चीज़ उनकी, लेकिन ये डेल्यूजन और ये सेल्फ बिलीफ फाइटर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब ये स्टेटमेंट कि यार मैं कभी को केओ कर सकता हूँ, वो ये लोग डिसरिस्पेक्ट की तरह ले रहे हैं। वो ये लोग ले रहे हैं कि अरे यार खबीब को केओ करने की बात कर रहा है, ऐसे कैसे बोल दिया उसने। ये पेशा है उनका, वो ऐसे स्पोर्ट में हैं। खबीब भी ऐसे स्पोर्ट में थे और अभी भी हैं एज कोच, जहां पे आगे वाले को पीटना, उनको नॉकआउट करना, उनको सबमिट करना, उनको डोमिनेट करना फिजिकली उनका पेशा है। इसको एज डिसरिस्पेक्ट क्यों ले रहे हो? इसको एज अ पर्सनल अफरंट कि भैया खबीब को कैसे बोल दिया ऐसे। आर्शियन मेमन अभी आने वाले हैं, ठीक है, अभी वो टफ में आने वाले हैं, द अल्टीमेट फाइटर यूएफसी की एक शो है, ठीक है, उसमें वो जा रहे हैं। उनसे अगर कोई इंटरव्यूअर सवाल पूछे, ठीक है, कि क्या आप अलेक्जेंडर पेंटोजा को बीट कर सकते हैं, तो वो क्या बोलेंगे? नहीं यार छोड़ो, नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, मैं यूएफसी में झक मारने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, गलती से मैं टॉप 15 में नहीं आने वाला हूँ यार, मैं कैसे बीट करूंगा पेंटोजा को, वो तो इतने महान है, मैं कैसे बीट कर सकता हूँ? मैं नहीं बीट कर सकता। ये एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर आप, तो भाई पता नहीं क्या बोलूँ मैं आपको। स्पोर्ट है ये, दिस इज द स्पोर्ट। गुल्ली डंडा नहीं खेलने आ रहे हैं हम लोग। ये स्पोर्ट में लोग पीटते हैं एक दूसरे को, ये स्पोर्ट में लोग नॉकआउट करते हैं एक दूसरे को, करते हैं, ये पेशा है।
तो वो कभी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ये बोल के कि मैं उनको नॉकआउट कर सकता हूँ। वो एक चैंपियन स्पिरिट दिखा रहे हैं, वो एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अपने आप पे कि हाँ मुझे अपने स्किल्स में कॉन्फिडेंस है। और इस कॉन्फिडेंस की मतलब और क्या आप आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो? उन्होंने अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखाया है कि वो खबीब को बीट कर सकते हैं आज से 3, 4, 5 साल में, क्या गलत हुआ? एक खबीब केप्ट आस्किंग फॉर अ फाइट, वो जीएसपी से, उनका भी एक आइडल था। तो फिर क्या अंशुल ने जैसे बोला, क्या वो थोड़ा सा एरोगेंट था? मे बी यस, ठीक है, हो सकता है वो एरोगेंट था। वो एक लाइन जो उन्होंने बोली कि अ फाइट इज अ फाइट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसमें, एक लाइन जो उन्होंने बोली उसका हुआ बना दिया। क्या वो थोड़ा एरोगेंट था? सो व्हाट? अगर एक फाइटर जिसको केज में जाके किसी को पीटना है हजारों करोड़ों लोगों के सामने, अगर वो बोल रहा है कि यार मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैं उनको नॉकआउट और सबमिट कर सकता हूँ, तो क्या बुरा हो गया? बस खबीब का नाम आ गया है तो इतना हवा बन गया है भाई साहब। कुछ गलत नहीं है भाई इसमें, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। एरोगेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन उन ऐसे मतलब ऐसे इसके मैं कमेंट्स में जाऊं क्या, वी इंडियंस अपोलोजाइज फ्रॉम हिज साइड, फ्रॉम हिज कमेंट्स ऑन खबीब, क्या एज एन इंडियन आई अपोलोजाइज फ्रॉम माय हार्ट हावियर, क्या हो रहा है ये? चल क्या रहा है ये? वो उससे पूछा गया था कि आपकी फाइट खबीब से होगी, क्या होगा? तो वो कहता है यार आज मेरे चांसेस खराब है, 2-3 साल बाद 5 साल बाद नहीं होंगे, मैं उनको नॉकआउट भी कर सकता हूँ, मैं उनको सबमिट भी कर सकता हूँ। क्या दिक्कत हो गई इसमें? मुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई। अगर ये फाइटर को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो दिक्कत क्या है? एक तो ये पॉइंट हो गई। उसके बाद बहुत बात ये एक चलाई जा रही है कि अंशुल पॉडकास्ट किंग है, यहाँ वहाँ जाके पॉडकास्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा वो ट्रेन करें, इससे अच्छा वो स्किल डेवलप करें अपनी। भाई ये सब बकवास करना ना, ये लोग सेम लोग होते हैं जो बोलते हैं अगर विराट कोहली गलती से 0 पे आउट हो गया और अनुष्का शर्मा क्राउड में होगी, अनुष्का शर्मा की वजह से विराट कोहली 0 पे आउट हुए, बंद करना चाहिए अपने पार्टनर को स्टेडियम में लाना। यही सब बकवास लोग करते हैं। पॉडकास्ट में जाना, इंटरव्यूज देना बहुत एक नॉर्मल चीज है कोई भी यूएफसी फाइटर के लिए, कोई भी स्पोर्ट्समैन के लिए यार। इस सब की वजह से इंडियन एमएमए इतना पॉपुलराइज हुआ। अंशुल जुबली ने नोबडी न्यू, किसी को पता ही नहीं इंडिया में भाई, मतलब ठीक है जो फैंस है किसी को पता नहीं, ज्यादा हो गए लोग फैंस वगैरह थे उनको पता था, लेकिन अंशुल जुबली ने ये सब इंटरव्यूज दिए तब इतना पॉपुलराइज हुआ। रणवीर अलाहाबादिया का शो 10.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, बहुत बड़ा नाम है। वहां पे जाके उन्होंने 1.5 मिलियन व्यूज लिए हैं। 1.5 मिलियन व्यूज एमएमए, इंडियन एमएमए के बारे में सीख रहे हैं। इसमें से एक फ्रैक्शन ऑफ व्यूअर होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोग जिनको एक्चुअली एमएमए के बारे में इंडिया में पता होगा। बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम ऐसी एक्चुअली आवाम होगी जिनको एमएमए के बारे में पता है। तो अंशुल जुबली मतलब, तो ये बोलना कि भाई अंशुल जुबली 2-3 पॉडकास्ट कम कर लेते, आप मतलब उसकी जगह आप जिम में जाते, यार इंटरव्यूज देना बहुत नॉर्मल चीज़ है, सब देते हैं। किलन साल्किल ने भी 1000 इंटरव्यू दिए हैं, इस्लाम माखाचेव भी जब आ रहे थे उन्होंने दिए हैं, खबीब भी जब आ रहे थे उन्होंने दिए हैं, कॉनर मैग्रेगर ने भी दिए हैं, सब ने दिए हैं। ये इंटरव्यूज और पॉडकास्ट देना बहुत नॉर्मल है। तो ये पॉडकास्टिंग बोल बोल के ये बकवास करना बंद करो। इसी से प्रमोट होता है फाइटर, इसी से स्पोर्ट प्रमोट होता है। इस इंसान ने जितना इंडियन एमएमए के लिए किया है जिंदगी में किसी ने नहीं किया है, जीवन में किसी ने, दुनिया में किसी ने नहीं किया है आज तक। बट इसी को लेके आज के बाद गलती से अगर कोई फाइटर मतलब अब कोई सोचेगा ही नहीं भाई। पूजा तोमर से लोग बोलेंगे भाई आपको इंटरव्यू देना है, वो बोलेगी भाई नहीं, दूर हटो तुम मुझसे। आप डरा दोगे भाई अपने फाइटर्स को। उसके अलावा ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं ऐसा ये 19 सेकंड में नॉकआउट होगा, 19 सेकंड में नॉकआउट होगी। ठीक है, एक डिसअपॉइंटमेंट रखना वैलिड है, ठीक है, उनकी कमियां पॉइंट आउट करना, ठीक है। उनका बॉक्सिंग डिफेंस एक्चुअली हॉरिबल है, उनकी एक बहुत सिंपल मिस्टेक से, अब सिंपल बोलना बहुत आसान है, मैं ऐसा एक कुर्सी पे बैठ के, ठीक है, एक बहुत ही ये फंडामेंटल मिस्टेक थी, ये उसकी वजह से वो नॉकआउट हो गए 19 सेकंड में। डिसअपॉइंट होना वैलिड है, गुस्सा होना वैलिड है, पर 19 सेकंड बोल बोल के उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। भाई साहब मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको, ठीक है। एक तो होजे आल्डो 13 सेकंड में नॉकआउट हुए थे, 19 सेकंड से 6 सेकंड कम। मैच सही है ना? हाँ मैच सही है। 19 सेकंड से 6 सेकंड कम, होजे आल्डो 13 सेकंड में हुए नॉकआउट। अब ठीक है चलो, आप बोलोगे कि यार होजे आल्डो कॉनर मैग्रेगर से नॉकआउट हुए थे, यार क्या बात कर रहे हो यार, वो तो अलग ही फाइटर था। 2 चीज़ें, एक, हमको किलन साल्किल की सीलिंग नहीं पता है, कौन है वो, कितना ऊपर जा सकते हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वी हैव नो आइडिया। और दूसरी बात, इस्लाम माखाचेव
नॉकआउट हुए थे आड्रियानो मार्टिन से, ठीक है। आप बोल सकते हो यार कि मतलब ठीक है वो राउंड 1 में एटलीस्ट 1 मिनट 46 ये सेकंड तक तो चले। 4 स्ट्राइक लैंड किए इस्लाम माखाचेव ने उस फाइट में। क्या कर दिया इस्लाम माखाचेव ने उस फाइट में? क्या आप बोलोगे कि उन्होंने फाइट दी आड्रियानो मार्टिन्स को? क्या उन्होंने फाइट दी? एंड आड्रियानो मार्टिन्स ने उसके बाद एक फाइट नहीं जीती है। उन लास्ट फाइट वो जो जीते थे अभी कॉन्ग्स FC2 में स्प्लिट डिसीजन से इस्लाम माखाचेव को फर्स्ट राउंड में 1.5 मिनट में नॉकआउट करने के बाद 1 मिनट 46 सेकंड्स में उन्होंने एक विन लेनी है। तो ये तो नहीं थे कॉनर मैग्रेगर। 1 मिनट 46 सेकंड चली फाइट, 19 सेकंड नहीं चली, लेकिन क्या उन्होंने फाइट दी? क्या उन्होंने फाइट दी उनको? भाई ये स्पोर्ट ब्रूटल है। इस स्पोर्ट से हायर स्टेक्स आपको किसी स्पोर्ट में नहीं मिलेंगे। लोग 6 सेकंड में नॉकआउट होते हैं, लोग फाइट के 15 मिनट पूरे खत्म होने के बाद लास्ट सेकंड में भी नॉकआउट होते हैं। ये स्पोर्ट ही ऐसा है। अगर आपके पास इतना टॉलरेंस नहीं है कि जिस फाइटर को आप सपोर्ट कर रहे हो उनको ऐसे नॉकआउट होते हुए देख के उनको ट्रोल किए बिना आप नहीं बैठ सकते हो, उनका मजाक उड़ाए बिना आप नहीं बैठ सकते हो, ये स्पोर्ट आपके लिए नहीं है। स्पोर्ट छोड़ दो, स्टॉप वॉचिंग। आप जाके देखो फुटबॉल, जाके देखो हॉकी, जाके देखो क्रिकेट। ये स्पोर्ट आपके लिए नहीं है। मूव ऑन फ्रॉम दिस स्पोर्ट। शिट हैपेंस, जो बोलते हैं शिट हैपेंस, ये स्पोर्ट में ये होता है। ये स्पोर्ट में ये होना नॉर्मल है। आड्रियानो मार्टिन्स कौन थे किसी को नहीं पता, इन्हें कर दिया नॉकआउट इस्लाम माखाचेव को। इस्लाम माखाचेव आज लाइटवेट चैंपियन है, डोमिनेंट। शिट हैपेंस इन दिस स्पोर्ट। होता है ये चीजें होती हैं। और भाई उस फाइट के बाद से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि तुमने इतना हाइप अप किया अंशुल को, कुछ है भी नहीं वो, क्यों इतना तुमने बोला ये फलाना। भाई मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी, माई फियर्स फॉर अंशुल जुबली अगेंस्ट किरण सालकिल, वो आप जाके एक बार देखो, ठीक है। उसमें मैंने एग्जैक्टली यही बोला कि मतलब ओवरऑल मेरा जनरल थीम, इसमें कितना अजीब से फ्रेम में रुका भाई हुआ लोग है इस वीक अगर आपने डैम। हाँ चलो ठीक है। इसमें इस पूरे वीडियो में मैंने मेन बात यही करी थी कि अंशुल का बॉक्सिंग डिफेंस इज नॉट गुड। जनरल थीम इस वीडियो का ये था और उसी से वो नॉकआउट हुए थे। तो हाँ मैंने सपोर्ट किया था उनको। अंशुल की तीसरी फाइट भी होगी तब भी मैं उनको हाइप अप करूंगा। पूजा तोमर की अभी फाइट हो रही है, बेस्ट बिलीव उन पे भी वीडियोस मेरी आएंगी उनको सपोर्ट करते हुए। आर्शियान मेमन की जब फाइट होगी उनको भी मैं सपोर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि वो इंडियन फाइटर्स हैं और मैं इंडियन क्रिएटर हूँ, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। और मैं सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे पाकिस्तानी भाई भी मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे बांग्लादेशी भाई भी वीडियोस देखते हैं, मेरे नेपाली भाई भी वीडियोस देखते हैं। मेरी ऑडियंस बियॉन्ड इंडिया है, वो भी मैं देख रहा हूँ। यहाँ से भी अगर फाइटर जाएगा तो भी मैं उनको हाइप अप करूंगा, क्योंकि हम सब नेबरिंग रीजन है भाई। आई डोंट केयर कि कौन कहाँ से आया है, मैं सबको हाइप अप करूंगा जो भी आए। तो मैंने अंशुल को किया सपोर्ट, लेकिन मैंने कमियां भी निकाली अंशुल गेम में। तो मैं डिल्यूजनल नहीं था भाई, और ये लोगों ने किया भी है रिकग्नाइज, ठीक है भाई। यू आर गुड, यू प्रेडिक्टेड द फ्यूचर, द रीजन यू मेंशन इज द रीजन सालकिल वगैरह वगैरह की ओर, ठीक है। यू वर क्लोज, थॉट यू गॉट लाइक अंशुल विद द राइट क्रॉस बट इश्यूज विद द बॉक्सिंग डिफेंस। ये बेसिकली बोल रहे कि मैंने वीडियो में बेसिकली ये कहा था कि एक लेफ्ट हुक से लाइक मुझे लेफ्ट हुक से मेनली डर था, बट जनरल थीम यही थी कि बॉक्सिंग प्रॉब्लम है। तो भाई वो बोल रहे हैं ब्रो यू प्रेडिक्टेड द फ्यूचर। तो कुछ लोग ये रिकग्नाइज कर रहे हैं कि मैंने ये बोला था, लेकिन भाई तुमने इतना हाइप अप करा। भाई मैं करूँगा, इसके बाद भी जो फाइट होगी मैं उस पर भी करूँगा। ये पूजा तोमर की भी फाइट मैं करूँगा, आर्शियान की भी जब फाइट होगी तब भी मैं करूँगा। मैं जो भी इंडियन प्रॉस्पेक्ट आया, पाकिस्तानी प्रॉस्पेक्ट भी आया, बांग्लादेशी प्रॉस्पेक्ट, नेपाली प्रॉस्पेक्ट जो भी आया, मैं करूँगा उनको हाइप अप। मैं कमियां भी निकालूंगा, मैं एनालाइज भी करूंगा, लेकिन मेरा जनरल थीम वीडियोस में पॉजिटिव रहेगा। आपको वो देखना है, आप देखो, वीडियो मेरी ऐसी ही आने वाली है। और भाई एक लास्ट चीज़, बहुत सारे कमेंट जैसे आ रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस में भी लोगों ने बोला है कि भाई मतलब लाइक अंशुल के अगेंस्ट मैंने बेट किया था और देखो यार कोल्ड हार्ड ट्रूथ यही है। जो लोग उनको बहुत भयंकर सपोर्ट कर रहे थे और बोल रहे थे मैंने कहा था ना, ऑड्स देखो, आप बस ऑड्स देखो इस फाइट के। रुको अच्छे से एक बार हाईलाइट करके दिखा दूँ। -650 + 470, ये ऑड्स बहुत भयंकर ऑड्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 650 रुपये डालोगे, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ किलन सालकिल पे, तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। द वर्ल्ड वॉज अगेंस्ट अंशुल, दुनिया अंशुल के अगेंस्ट बेट कर रही थी। अगर कुछ इंडियन क्रिएटर्स ने उनकी तरफ बोल दिया, क्या गलत कर दिया भाई? कोल्ड हार्ड ट्रुथ आप लोग को बहुत सुनना है, तो वो ये है, पूरी दुनिया अंशुल को ट्रोल करेगी, पूरी दुनिया इंडियंस के अगेंस्ट बोलती है, नॉट जस्ट इंडियंस, नेबरिंग एरियाज एज वेल। पूरी दुनिया हमारी अगेंस्ट रहती है, पूरी दुनिया हमको ट्रोल करती है, हमारे अगेंस्ट रेसिस्ट रैंट्स करती है। सबसे बेसिक चीज़ जो हम कर सकते हैं,
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो, मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्या अंशुल को अपना बॉक्सिंग डिफेंस ठीक करना है? एब्सोल्युटली। क्या अंशुल को शायद कैम चेंज करने की बात है? आई लीव दैट डिसीजन टू हिम। क्या अंशुल को अपना गेम इंप्रूव करना है इन जनरल? हाँ, करना है। बट भाई आप मजाक उड़ाते रहोगे, पॉडकास्टिंग बोलते रहोगे, 19 सेकंड करके ही करते रहोगे, ऐसे अपना स्पोर्ट इंडिया में कभी नहीं बढ़ने वाला है। आप सिर्फ हमारे फ्यूचर फाइटर्स को पैरालाइज कर रहे हो। एक इंटरव्यू देने के पहले वो 10 बार सोचेंगे, एक कुछ भी मूव करने के पहले। जब वो वॉकआउट कर रहे हैं उनको ये सब दिमाग में आएगा। लेकिन ये सब बकवास ट्रोलिंग वगैरह करके आप सिर्फ अपने फाइटर्स को पैरालाइज करोगे। आपको लग रहा है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हो, जो दे भी रहे हैं, ठीक है, हैं भी बहुत सारे पॉइंट्स जो अंशुल को फोकस करने चाहिए। मैंने बात करी थी उनके बारे में। लेकिन भाई द वर्ल्ड इज अगेंस्ट अंशुल, दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है, आप तो सपोर्ट कर सकते हो। अब ये एक और फाइट बची है अंशुल की UFC में, उसमें मैं आपको यहीं मिलूंगा उनको अप्रिशिएट करते हुए, उनकी कमियां पॉइंट आउट करते हुए, ओपोनेंट की कमियां और अच्छाइयां पॉइंट आउट करते हुए। लेकिन उन वीडियोस की भी एक सपोर्टिव एनर्जी होगी। ये मेरा डिल्यूजन नहीं है, ये मेरा अनडिवाइडेड सपोर्ट है। रिगार्डलेस, इवन दो मैं उनकी कमियां और अच्छाइयां पॉइंट आउट करूंगा, लेकिन मैं रिगार्डलेस उनको सपोर्ट करूंगा। सिंपल बात मेरी ये थी यार। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत लंबी एक रैंट वीडियो हो गई थी ये, लेकिन उतारना था मेरे को ये अपने मन से। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।